महिंद्रा बोलेरो ये एक ऐसी एसयूवी है जो लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा समय से इंडियन रोड्स पे राज कर रही है। ये वही एसयूवी है जिसने टाटा सुमो जैसी कैपेबल गाड़ी की दुकान बंद करवा दी और अब यही एसयूवी 15 अगस्त 2025 को एक नए अवतार में डेब्यू करने जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में 2025 महिंद्रा बोलेरो के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्या क्या डिजाइन चेंजेस रहने वाले हैं, नया सस्पेंशन आ रहा है, नया इंटीरियर आ रहा है और भी क्या क्या चीजें नई मिलने वाली हैं, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और इसके राइवल्स जैसे कि क्रेटा और सेल्टॉस, भाई अब इन गाड़ियों को भी ना बोलेरो अब टक्कर देने वाली है, तो ये सब भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बोलेरो काफी टाइम से महिंद्रा की एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रही है, तो इसलिए इस बार इस अपडेट को देने के लिए महिंद्रा ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो इसलिए भी इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो भाई सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बोलेरो की एक लॉन्ग लेजेंडरी जो लेगेसी बनी हुई है उससे। बोलेरो सबसे पहले अर्ली 2000s में लॉन्च हुई थी और तब से लेकर के अब तक ये रूरल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसयूवीज में से एक है। चाहे पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल की बात कर लो या फिर पर्सनल यूज की बात कर लो या कमर्शियल फ्लीट ऑनर्स की बात कर लो, बोलेरो रूरल एरियाज में सबकी पहली पसंद रहती है। अपने सिंपल डिजाइन, पावरफुल इंजन और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की वजह से बोलेरो ने अपना लेजेंडरी स्टेटस भी हासिल कर लिया है। महिंद्रा ने गाड़ी को बीच बीच में बहुत सारे अपडेट्स दिए, कभी इसका फ्रंट फेसिंग थोड़ा चेंज कर दिया, कभी ग्रिल वगैरह का पैटर्न चेंज कर दिया, कभी हेडलाइट की डिजाइन चेंज कर दी, लेकिन गाड़ी का ओवरऑल जो डिजाइन और कैरेक्टर रहा है ना, वो शुरू से ही एक ओजी बोलेरो वाला ही मेंटेन करके अभी भी रखा गया है। अब लगभग 25 साल के बाद महिंद्रा को ऐसा लगा कि भाई अब बोलेरो को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट देने की जरूरत आ गई है, क्योंकि इसके जो राइवल्स है ना, देखो डायरेक्ट राइवल्स तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे आने वाली इतने कम प्राइस की इकलौती गाड़ी है। लेकिन अगर बात करें प्राइस वाइज तो बहुत सारे राइवल्स हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से अब लैस हो चुके हैं, इसलिए महिंद्रा को लगा कि बोलेरो को भी अपडेट करने का सही टाइम आ गया है। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म जो है वो लैडर ऑन फ्रेम बोलेरो का शुरू से ही रहा है और अभी भी प्लेटफॉर्म जो है लैडर ऑन फ्रेम ही रहने वाला है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे जो कि गाड़ी को पहले से ज्यादा बेटर बनाएंगे ऑन रोड परफॉर्मेंस में। अगर आपने बोलेरो कभी चलाया हो या बोलेरो में यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि इसकी जो राइड क्वालिटी है ना उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो अब जो है नए वाले प्लेटफॉर्म में ऐसे चेंजेस होपफुली किए जाएंगे। नया सस्पेंशन भी यहाँ पर रूमर्स में आ रहा है कि बोलेरो में नए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लगा करके दिए जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की राइड क्वालिटी और हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है पहले के कंपैरिजन में। और इसके साथ साथ एक और की एस्पेक्ट होगा जिस पर कि ब्रांड बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, वो है भाई गाड़ी की ओवरऑल सेफ्टी। आजकल 5 स्टार सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है किसी भी कंज्यूमर के माइंड में जब भी वो कार शॉपिंग के लिए निकलते हैं, और कोई भी ब्रांड इस पे मिस आउट नहीं करना चाहता है। अगर बात करें गाड़ी की एक्सटीरियर डिजाइन की तो देखो एक चीज है जो कि चेंज नहीं होने वाली है, वो रहेगी भाई इसका बॉक्सी मस्कुलर लुक जो कि आपको देखने को मिलता है ना, वो कंपनी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा उसी तरह का डिजाइन रिटेन करके रखा जाए, क्योंकि भाई किसी भी गाड़ी की एक कैरेक्टर, एक आइडेंटिटी होती है और उससे ब्रांड अलग नहीं जाना चाहता है एकदम बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ अगर बात करें यहाँ पे नए चीजों की ना, तो यहाँ पे नया एलईडी डीआरएल्स का सेटअप, नई एलईडी हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर के साथ में और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज आप नोटिस करेंगे, जो कि अभी आप ये देख सकते हैं, हमारे पास एक लीक्ड इमेज है, स्पाई शॉट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो गाड़ी में डोर हैंडल लगा हुआ है ना, वो भाई पुराना फ्लैप स्टाइल वाला डोर हैंडल चला गया, अब उसका जमाना बीत गया। अब यहाँ पे कंपनी ने लगा दिए भाई फ्लश डोर हैंडल जो कि XUV 700 की तरह से ही पॉपअप स्टाइल वाले रहेंगे। होपफुली ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ब्रांड ने वही यूनिट्स यहाँ पर भी लगाए होंगे, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में, ओवरऑल पैकेज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा जो आप फ्रंट में लाइट्स देख रहे हैं ना गाड़ी की, इस लीक्ड इमेज के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ पर जो हेडलैम्प है वो बिल्कुल थार रॉक से काफी ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है। तो हो सकता है कि कंपनी एग्जैक्टली वही यूनिट लगा दे या फिर कुछ ऑल्टरेशंस करके और उस तरह की लाइट यहाँ पे सर्कुलर अब देखने को मिले हमें। पहले जो बोलेरो की लाइट्स होती थी ना वो रेक्टेंगल शेप में हुआ करती थी, लेकिन अब हो सकता है कि ये सर्कुलर हो जाए। तो ये तो कुछ बाहर की डिटेल्स हैं जो कि हमें इन इमेजेस को देख करके पता चल पा रहा है। अगर गाड़ी के अंदर की बात करें ना, तो यहाँ पर गाड़ी में अब आपको सनरूफ,
एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, वेंटिलेटेड सीट्स, वो भी लेदर वाली, ऐसा सब कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि इनमें से ज्यादातर फीचर्स देखने को मिल जाए। सनरूफ के मिलने के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ी स्क्रीन भी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे फीचर्स भी हमें होपफुली नई बोलेरो में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंजन और परफॉर्मेंस की ना, तो भाई करंट जो ओजी बोलेरो है इसमें हमें देखने को मिल जाता है एक 1.5 लीटर का M-HOG 75 डीजल इंजन, जो कि 75 HP के आसपास की पावर और 210 Nm के आसपास का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर नई बोलेरो में एक्सपेक्टेड है बोलेरो नियो का 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जो कि 115 HP की पावर बनाता है और 300 Nm का टॉर्क बना करके देता है। और ये इंजन यहाँ पे डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून में नए बोलेरो में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि उसके परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा ही अपलिफ्ट कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी एक्सपेक्टेड है। होपफुली जो हमें XUV 3XO में टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, वही ब्रांड यहाँ पर भी लेकर के आएंगे। और इस इंजन के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है 130 HP के आसपास की पावर और 230 Nm के आसपास का टॉर्क ये बना करके दे सकता है। देखो कुछ रिपोर्ट्स और लीक्स और रूमर्स का तो ये तक कहना है कि जो 2.2 लीटर का M-HOG डीजल इंजन थार वगैरह में देखने को मिलता है, स्कॉर्पियो में देखने को मिलता है, वो इंजन भी यहाँ पर इस गाड़ी के कुछ वेरिएंट्स में, कुछ हायर वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो बोलेरो भी अब काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मर बन जाएगी। हालांकि यहाँ पर जो पेट्रोल और थार स्कॉर्पियो के M-HOG इंजन वाली बात है ना, ये रूमर्स ही हैं, तो इनको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लीजिएगा। कोई भरोसा नहीं है कि ये रूमर्स आगे जाकर के सही होंगे। और भाई कुछ यूट्यूबर्स तो इतने महान है ना, क्या बताऊं उनको, बोलेरो इलेक्ट्रिक, बोलेरो पता नहीं क्या क्या वीडियोस उन्होंने बना करके लॉन्च कर दिए। भाई कहीं कोई बोलेरो इलेक्ट्रिक अभी दूर दूर तक महिंद्रा की प्लानिंग में भी नहीं है। पता नहीं लोग न्यूज कहाँ से लाते हैं और आकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके सबको कंफ्यूज करने का काम करते हैं ये लोग। तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है, बोलेरो इलेक्ट्रिक अभी दूर दूर तक कहीं प्लानिंग में भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई कि इतने सारे नए फीचर्स और नया डिजाइन वगैरह चेंज हो रहा है तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे। देखिए बोलेरो हमेशा से ही एक अफोर्डेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट रहा है, जो कि मास मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी इसकी प्राइसिंग में बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि 10 लाख के अंदर अंदर ही इसकी एक शोरूम प्राइसिंग शुरू हो जाए, जो बेस मॉडल रहने वाला है इस नई गाड़ी का। और जो टॉप एंड मॉडल की प्राइसिंग होगी वो 15 लाख के अंदर अंदर ऑन रोड, यानी 12-13 लाख आप कह सकते हो, 13 लाख के आसपास एक शोरूम में इसका टॉप एंड फुल्ली लोडेड वेरिएंट भी मिल जाना चाहिए। और इस प्राइस पे भी अगर ये गाड़ी आती है, जितने सारे फीचर्स वगैरह हमने मेंशन किए चेंजेस वगैरह के साथ में, तो रियर व्हील ड्राइव और बॉडी ऑन फ्रेम चैसी के साथ में इतनी प्राइस पे मिलने वाली अभी भी ये बहुत ज्यादा कैपेबल और बहुत ज्यादा यूनिक एक आपको वैल्यू देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अन्य राइवल इसके आगे बहुत ज्यादा टिक पाएंगे उस एस्पेक्ट में। हालांकि अगर आप प्राइसिंग, फीचर्स और पूरा ओवरऑल पैकेजिंग देखोगे इस गाड़ी की, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ब्रांड को रियलाइज हो रहा है कि भाई क्रेटा और सेल्टॉस जैसी गाड़ियां बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं मार्केट में फिलहाल, और उनका भी प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसी आसपास में शुरू हो जाता है, 12-13 लाख के आसपास में वो शुरू होती हैं। तो अगर इतना अच्छा पैकेज महिंद्रा इसको बना दे, इतना अट्रैक्टिव बना दे, इंजन ऑप्शंस वगैरह इतना डाइवर्स दे दे, तो कहीं ना कहीं ये क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों का भी मार्केट खाने में बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मुझे एक मजबूत रियर व्हील ड्राइव गाड़ी मिल जाए और साथ ही साथ बोलेरो जैसे बड़े एक रिलायबल ब्रांड का भरोसा मिल जाए। आपका क्या मानना है कि क्या बोलेरो अगर आती है 10-12 लाख रुपए के आसपास के प्राइसिंग में और आपको फीचर्स और इंजन वगैरह जो है क्रेटा जैसा या सेल्टॉस जैसा ऑफर करती है, तो क्या आप बोलेरो के साथ में जाओगे या नहीं, जरूर बताना कमेंट्स में। देखो अगर मेरा ओपिनियन यहाँ पे आपको मैं दूं तो बोलेरो जो है अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड है, और अगर ब्रांड इसके साथ में पेट्रोल और जैसे भी ऑप्शंस अलग अलग डाइवर्स दे दे कस्टमर्स को, तो आई एम प्रिटी श्योर कि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा महिंद्रा की एक गाड़ी आती थी TUV 300, जिस गाड़ी की इन्होंने साउथ इंडियन सुपरस्टार प्रभास से एडवर्टीजमेंट करवाई थी, उसके बाद भी वो गाड़ी नहीं चली। उस गाड़ी का जब इन्होंने नामकरण कर दिया, नाम बदल दिया, बोलेरो नियो नाम रख दिया, तब से वो गाड़ी धड़ल्ले से बिकने लग गई है। तो कुछ इस तरह का जादू है बोलेरो के नाम में। तो अगर ये इस प्राइसिंग पे और अच्छे से चीज़ों को कर देते हैं, सस्पेंशन वगैरह को सुधार देते हैं, सीट कंफर्ट वगैरह को बढ़िया कर देते हैं, तो क्यों नहीं क्रेटा, सेल्टॉस और तमाम गाड़ियों को अच्छा टक्कर दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी जो भी राय होगी कमेंट्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए।